नाम क्या होगा सर आपका? राहुल सर। सर जिस तरीके से भी यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, उसके अगले दिन ही जस्ट दंगे हो चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हमें पता ही था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के पक्ष में अगर कोई भी योजना या कोई भी कार्य होगा, उसमें विरोधियों ने कुछ ना कुछ उत्पत्ति मचानी है। उसका हमने खामियाजा देख लिया अभी कुछ दिन पहले जो हल्द्वानी में इन्होंने किया। ना इन्होंने पुलिस वाले देखे, लेडीज़ है, बच्चे हैं वहाँ पर, जब क्या देश की रक्षा करने वाले जवान हैं, किसी को इन्होंने नहीं बख्शा। और जब वो महिलाएं आहत हो रही हैं, रो रही हैं, खून निकल रहा है, तो हमें याद आता है कि जब वो कश्मीर के अंदर हमारी सेना को पत्थर मारते थे, तो जब उस समय दिल दुखता था, तो आज वही दिल दुखाने वाला काम इन्होंने किया है। फिर ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज को जो है चिंता की भाव से या शक की नज़रों से क्यों देखा जाता है। आप एक बात बताओ, जबरदस्ती हमने कब्जा किया, गवर्नमेंट ने उसको हटाया, तो अब मानो आप जबरदस्ती वहां पर बैठे थे, विरोध करने का राइट आपको किसने दिया? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का राइट आपको किसने दिया? और अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो सरकार तानाशाही हो जाती है। मतलब आप अपने अहंकार के अंदर कई लोगों की जान ले लो, निर्दोष लोगों की, पुलिस कर्मियों को घायल कर दो जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है, तो ठीक है। लेकिन अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो सरकार तानाशाह हो जाती है। आपके मुल्ला मौलवी आकर के बोलते हैं मौलाना कि भैया ये मुस्लिमों को भगाने की साजिश है, मुस्लिमों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे आप बताओ, क्या मोदी जी ने आपके घर में आके कहा है पथराव करो? मोदी जी ने कहा है पेट्रोल बम फेंको? इसका आंसर दो। लेकिन जब सरकार एक्शन लेती है तो वो अत्याचारी हो जाती है। ये जनता तो मूर्ख नहीं है, उसको भी दिख रहा है कि एक कब्जा की हुई जमीन के ऊपर बुलडोजर चला, उसके अहंकार के अंदर, उसकी घृणा के अंदर आपने अगले दिन निर्दोष लोगों के ऊपर पेट्रोल बम जलाए और पूरा मोहल्ला आपने गुंडा आतंकवाद में वो कर दिया, तब्दील कर दिया। तो आप क्या बताना चाहते हो कि आप लोगों ने शांति से नहीं रहना, ना किसी को रहने देना है? आपने देश का माहौल किसी ना किसी पॉइंट को उठा के खराब करना है, चाहे NRC को लेकर के हो, चाहे मेवात दंगे को लेकर के हो, चाहे कन्हैया कुमार की गर्दन को लेकर के हो, चाहे अब हाल ही में आपने जो ये किया। तो आप क्यों नहीं बताते कि आप भारत के एक अच्छे नागरिक हो, तो अच्छे तरीके से रहना सीखो। किस हिंदू ने इतने 500 साल 70 साल कांग्रेस काल में राम मंदिर को लेकर के प्रतीक्षा की? किसी ने किसी का कत्लेआम नहीं किया, उल्टा हिंदुओं के ऊपर ही लाठियां गोलियां चलवा करके मार दिया गया। कितने ऐसे कार्य होते हैं, कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमान भाइयों की गर्दनें उतार दिया, बताओ उसके विरोध। लेकिन देखिए, यहाँ पे इस देश में जो मुसलमान हैं वो उनको अपने इस्लाम को मानने का हक है, वो शरीयत से चलना चाहते, संविधान से नहीं चलना चाहते, तो इसमें औरों को क्या आपत्ति? तो संविधान के तहत आपको जो योजनाएं मिलती है उसका भी बहिष्कार कर दो, मत लो किसी भी योजना को, शरीयत के हिसाब से चलो, जो शरीयत कहता है उसी को ही मानो। किसी हिंदू काफिर है उससे ना सब्जी फल कुछ मत लो, जो किसान गेहूं बो रहा है, सब्जियां बो रहा है, मत खरीदो। कोई शरीयत में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मना है, सबको मना करो। मोदी जी कोई भी योजना लाए, सबसे आगे आप लोग है, पीछे हट जाओ। हम मान लेंगे कि हाँ, इनको अपने शरीयत से प्यार है। योजनाओं के लिए तो संविधान बहुत अच्छा है, जहाँ पैसे की आमदनी हो संविधान बहुत अच्छा है, जहाँ सब्सिडी का मामला हो संविधान बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ संविधान की बात आ जाए और शरीयत को खत्म करके यूसीसी लागू कर दिया जाए, तो संविधान से नहीं चलेंगे, शरीयत से चलेंगे। ये दोगली बात क्यों करते हो आप लोग? इसका आंसर दे दो। हमें भी लगे कि भाई इनकी ये भावना है, जैसे चर्च में क्रिश्चियन जाता है वो कैंडल जलाता है, उसकी भावना है। लेकिन वो अमेरिका में बैठ करके वो ये नहीं कहेगा कि मैं अमेरिका के संविधान को नहीं मानता, मैं तो अपने जीसस के संविधान को मानूंगा, जो वो कहते थे वो मानूंगा। उससे थोड़ी ना वो देश चलेगा। देश चल रहा है हमारा संविधान से। जब सबसे ज़्यादा ताकतवर हम हैं, 125 करोड़ के आसपास हिंदू रह रहे हैं, जब वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने कानून के तरीके से चल रहे हैं, शांत तरीके से चल रहे हैं, तो आप तो अभी किसी गिनती में भी नहीं हो। हमारे देश के अगर 25% भोलेनाथ के भक्त खड़े हो जाए, आप उनकी गिनती में भी नहीं हो। तो आप क्यों ये ऐसी सोच लाते हो कि भाई हमारे अगर 25 करोड़ हो गए, 22 करोड़ हो गए, तो ये देश हमारा हो गया? आपके कहीं भाई बंधु रोहिंग्या मुसलमान के रूप में या कहीं भी शरणार्थी के रूप में आते हैं, तो वो पहले कहते हैं हमें शरण दो, उसके बाद कहते हैं हमें नागरिकता दो, फिर उसके बाद कहते हैं हमें बराबर का दर्जा दो, और उसके बाद आके कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना। बताओ ये कहाँ जायज़ है? आपको अगर अपने घर में पनाह दिए तो इसलिए थोड़ा ना दिए कि जब आप थोड़े ताकतवर 2 से 6 हो जाओगे तो आप हमारे परिवार का गला काट दो, हमारी आहुति ले लो। जब धर्म के आधार पे 1947 में भी बंटवारा हुआ था, तो सभी मुस्लिम भाइयों ने कहा था हमें अलग देश चाहिए, फिर भी कुछ अपनी विचारधारा से यहाँ रुके, किसी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस विरोध का, उनकी खामोशी का गलत फायदा तो मत उठाओ, क्योंकि हिंदू सनातनी के तो संस्कृति
संस्कार ही ऐसे हैं कि शांत, अपने परिवार, अपने भगवान, सबका भला करो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप काटते रहोगे तो सनातन में परशुराम जी का भी रोल था अहम। वो पर्चा उठाते वक्त देर थोड़ी ना लगाते थे, लेकिन हम चाहते हैं ना उठाए। ये 2014 के बाद का भारत है और इस भारत को हमने काफ़ी बदला हुआ देखा है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर कोई भी विधेयक पास होता है, जो कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है, कोई भी बिल पास होता है, तो उसका विरोध करना संवैधानिक रूप पे होना चाहिए ना, पत्थरबाजी या फिर आगजनी करके नहीं होना चाहिए। इसमें कैसे नहीं होना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ। आप विरोध करो कि भैया हमारे को ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन संविधान से ही तो देश चलेगा। आप एक बात बताओ, अच्छा आपका गलत भी क्या कर रहे हैं? बहन बेटियां सबकी साझी होती है, हमारे तो संस्कार में ये कहा जाता है। आप एक से हुआ तलाक तलाक तलाक, दूसरी तीसरी चौथी, बच्चे आपने 40 कर दिए, पालने की औकात आपकी एक बच्चे को भी नहीं है। किसी को पेंचर वाला बना रहे हो, किसी को सब्जी वाला रहे, अब्दुल कलाम जैसा बनाओ। हम भी कहें, तारीफ करें कि भाई ये खान साहब जो है बढ़िया डॉक्टर निकले, कुछ बने। आपकी मानसिक धारा क्या? इनको गरीब रखो, इनको उजड़ रखो, क्योंकि ये 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, पाल पाएंगे नहीं तो उनके बच्चे रहेंगे गरीब। आपकी फैमिली में अब्दुल कलाम जैसे कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरे फादर ही मेरे लिए अब्दुल कलाम जैसे। और बोलो। मेरी फैमिली में मोस्टली डॉक्टर हैं, टीचर हैं। अब क्या मैं अब्दुल कलाम जैसा ही बनूं? मैं बिजनेसमैन हूं। हर बंदा अगर तुम अब्दुल कलाम जैसा चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि दंगे नहीं करने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। भाई साहब, दंगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करवाती है। ना हिंदू करता है, ना मुसलमान करता है, दंगे सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। ये चीज़ इन्हें भी समझनी पड़ेगी और उन दंगा करने वालों को भी समझ। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम फौजान अहमद है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। जिस तरीके से उत्तराखंड में भी आपको कल या परसों को देखने को मिली होगी न्यूज़ के, हल्द्वानी में दंगे हो गए और बमबारी हुई, 150 से पुलिस वाले ज्यादा घायल हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ धर्म गुरु होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है मुसलमान में ही है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। ठीक है, हर धर्म में होते, और सिर्फ पॉलिटिक्स ही, पॉलिटिशियंस ही ये दंगे करवाती हैं, वरना आम नागरिक कोई दंगा नहीं करना चाहता है। लेकिन वहाँ तो कोई बयानबाजी हुई नहीं। बयानबाजी के बिना ही नहीं मारा गया। वहाँ पे जो यूसीसी लागू हुआ है, जब वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, अगर विरोध करना था तो संवैधानिक तौर पे करते, प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके विरोध करते। पत्थरबाजी और आगजनी करके विरोध करने कहाँ तक जायज़ है? वहाँ पर भी किसी ने भड़काया है दंगा, कोई भड़काने वाले बहुत है जो हम देख रहे हैं। वहाँ की जो डीएम है वो कह रही है वो प्रो प्लानिंग थी, पूरा बहुत पहले से प्लानिंग चलती हुई आ रही थी, बस उनको इंतजार था यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू हो। मैंने हल्द्वानी का मुद्दा कोई देखा नहीं है ऐसा, ठीक है ना, अभी तक मैंने वीडियो तक नहीं देखी है वहाँ की कोई, ठीक है ना। मैं इस बात पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मैंने इन भाई की बात पे जवाब दिया है कि नॉर्मल आदमी कभी भी दंगा नहीं करना चाहता है, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स ही भड़काती है, पॉलिटिशियंस ही भड़काती है, ठीक है ना। हिंदू अपने खुद से करेगा, ना मुसलमान करेगा। और ये भाई साहब कह रहे हैं कोई दंगा बता दो, देखो ऐसे बहुत दंगे होते हैं, लेकिन हर दंगे गिनाते नहीं फिरेंगे। मैं आपको सैकड़ों गिना सकता हूँ, आप मुझे एक गिनवा दो। रामनवमी में पथराव का मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है जी। कन्हैया कुमार का बता सकता हूँ, मेवात का बता सकता हूँ। भाई साहब अभी रामनवमी की बात कर रहे हैं, मंदिर कहीं और है, ठीक है, मस्जिद का कोई वे ही नहीं बनता। आप वहाँ जा कर के, हमने कितनी वीडियो देखी है कि मस्जिद पे तिरंगा नहीं, भगवा झंडा फहराया जा रहा। तो ये ना देखो सारी चीज़ें, मैं आपको फिर वही चीज़ बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स ही कराती है, पॉलिटिशियन ही दंगे कराते हैं। हमें पॉलिटिक्स सुधारने, आम आदमी को ना पॉलिटिशियंस को सुधारना चाहिए, ना कि आम आदमी खुद ब खुद सुधर जाएगा अगर पॉलिटिक्स सुधर जाएगी तो। आपने कहा पॉलिटिक्स को सुधारना चाहिए जी। जो 150 से 200 पुलिस वाले, आम जनता नहीं, पुलिस वाले और फौज वाले घायल हो चुके हैं, उन पे आप क्या कह रहे हैं? सब मैं परसों ही यहाँ पर देख रहा था, सैनिक और किसान, 8 से 10 किसान थे, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, ठीक है, अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे। यहाँ पर लोगों ने नारे क्या लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर बन गया, ठीक है, जय श्री राम को वो भी मानने वाले थे, ठीक है। तो उनका क्या मतलब बनता था? जवान किसान को हमारे देश के किसान कल यहाँ पे गुड़ भी बांट रहे थे, टोकरे भर भर के, वो भाई ने नहीं देखा, लेकिन जय श्री राम बोल दिया, उससे आपत्ति हो गई। यही तो मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, सुनो, मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, मुझे आपत्ति नहीं है, तो किसान को क्यों नहीं सुन रहे थे? आप कह रहे हो कि ये राजनीति कराती है, राजनीति एक को कराएगी, दो को कराएगी, पूरा का पूरा कस्बा ही ले लिया। आप सुनो, पूरा का पूरा हल्द्वानी का कस्बा खरीद लिया सरकार ने। आप आराम से आपने बात ही ऐसी करी कि जय श्री राम चिल्ला रहे थे, जय श्री राम नहीं चिल्लाएंगे तो क्या चिल्लाएंगे? जय श्री राम मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन अगर देखो जय श्री राम एक प्यार का वर्ड है, ठीक है, एक मिनट